नमस्कार, वैदिक गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या है। माँ का ये रूप अपने भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। देवी का यह रूप अत्यंत भव्य है। दाई हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है। तो आइए सबसे पहले माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनते हैं। उसके बाद गर्भस्थ शिशु के साथ गर्भ संवाद करेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। मान्यता है कि पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने घोर तपस्या की थी। ऐसी कठिन तपश्चर्या के कारण माता को तपश्चारिणी कहा जाता है। माता ने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाया था, जमीन पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे, हजारों वर्ष तक बिल्व पत्र खाए, भगवान शंकर की आराधना करती रही। हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। माता ने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था, इसीलिए माता का नाम अर्पणा पड़ गया। ऐसी कठिन तपस्या के कारण देवता, ऋषि, सिद्धगण और मुनि सभी ने माता की तपस्या की सराहना की। कहा कि आज तक ऐसी घोर तपस्या किसी ने नहीं की है। माता, यह सिर्फ आप से ही संभव हुआ है। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगी। अब तपस्या छोड़कर तुम घर लौट जाओ। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी हमें मन को विचलित नहीं करना है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होगी। अपने जीवन में यह बात को उतारना है। तो आइए अपने गर्भस्थ शिशु को यह सीख देते हैं। उसके साथ गर्भ संवाद करते हैं। अपने मन को अति शांत बनाकर अपने दोनों हाथ गर्भ पर रखे। हे मेरे अति प्राण प्रिय शिशु, माता का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। बेटा, माता को अनंत फल देने वाली है। माँ की उपासना से हमारे जीवन में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। बेटा, माता की तरह आप अपने जीवन में कठिन संघर्ष आने पर आपका मन विचलित नहीं करना है। सर्व परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रहना है, अडिग रहकर उसका सामना करना है। तभी आप हर कार्य में विजयी बनोगी। बेटा, अब माँ ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करो। हे माँ ब्रह्मचारिणी, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ ब्रह्मचारिणी, आप तो तप का आचरण करने वाली है, अनंत फल देने वाली है। हे माँ, आपकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार की वृद्धि होती है। तो हे माँ, ऐसी कृपा करे कि मेरे शिशु में भी आपके जैसे सभी गुण प्रवेश करे। मेरा शिशु कठिन संघर्षों में भी उनका मन कभी विचलित ना होकर सदैव के लिए
आपकी कृपा प्राप्त करके सभी परिस्थिति में विजय प्राप्त करें। हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। आज के दिन आप माता ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्र का जप अवश्य करें। ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः। माता का स्तुति मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता की कृपा सदैव आपके शिशु पर बनी रहेगी। माता आपकी और आपके गर्भस्थ शिशु की रक्षा करेंगे। आपने पूरी कथा शांति से सुनी है और आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखे। तो चलिए कल मिलते हैं दुर्गा जी का तीसरा स्वरूप माँ चंद्र घंटा की कथा एवं गर्भ संवाद के साथ। धन्यवाद।